एक और बड़ी खबर यहां बताना चाहेंगे क्योंकि खबर है कि रूसी और चीनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से अब अमेरिका की परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि अमेरिका ने अब शुरू की है दुश्मन देशों की मिसाइलों से निपटने को लेकर बड़ी तैयारी। साथ ही अमेरिका अब किस तरीके से हाई एनर्जी हथियार डेवलप कर रहा है इसको लेकर भी बड़े सवाल हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इनके जरिए होगा मुकाबला और बहुत जरूरी जानकारी है। आइए आपको ये समझाते हैं कि अमेरिका के सामने चीन और रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल का संकट आखिर कितना बड़ा और गंभीर है। देखिए इन्फॉर्मेशन वॉल पर, बिग वॉल पर ये सारी जानकारी आपके लिए। चीन और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों की कार्ड तैयार कर रहा है अमेरिका तैयारी में कि कैसे इन दो देशों को पछाड़ा जाए जो कि इस वक्त अमेरिका के दुश्मन देश हैं। इसके लिए एनर्जी सिस्टम की टेक्निक पर काम कर रहा है अमेरिका ये जानता है कि चीन और रूस का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ स्ट्रेटेजी में बदलाव करने पड़ेंगे। नए हथियार में लेजर और माइक्रोवेव के इस्तेमाल से टारगेट को ध्वस्त करने की कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी और इसी क्षमता के साथ अमेरिका आगे बढ़ रहा है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। रूस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजहाल का यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल कर चुका है। रूस ने किंजहाल का इस्तेमाल किया था और लगातार चेतावनी दी थी कि अमेरिका भूल कर भी यूक्रेन की मदद ना करे वरना अंजाम बुरा होगा। चीन पिछले साल से लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि चीन भी इस वक्त ताइवान पर हमला करने के लिए अटैकिंग मोड में आ चुका है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हाइपरसोनिक फ्रंट पर चीन की जो प्रगति है वो परेशान करने वाली है। चीन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो चिंता बढ़ाने वाली बात है अमेरिका के लिए भी। हाइपरसोनिक खतरा भी है। रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें टेंशन की बात है, चिंता की बात है और ये खतरा अमेरिका समझ रहा है, उसे भाप रहा है। परंपरागत मिसाइल ने इसकी काफी तेज रफ्तार कर दी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो अपनी रणनीतियों में अब तब्दीली कर रहा है। इसकी ट्रैजेक्टरी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो हाइपरसोनिक खतरा फिलहाल रूस और चीन की तरफ से अमेरिका देख रहा है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ नई रणनीति बना रहा है अमेरिका। न्यूक्लियर डील फेल होने पर मिलिट्री विकल्प पर विचार। ईरान के खिलाफ अमेरिकी आक्रामकता चाहता है इजरायल की चिंताओं पर अमेरिकी एनएसए ने संकेत दिए हैं। ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है अमेरिका। अब देखिए न्यूक्लियर मिशन की विवेक जानकारी आपको दे रहे थे और इस वजह से मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा चिंता बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गया है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? देखिए कारण आपके सामने हमने रखे हैं। कौन कौन से देश इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले इजराइल की बात करते हैं। ईरान को यह सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानता है इजराइल और देखा है आपने कई मौकों पर कि ये दोनों देश इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमला करते रहे। ईरान की बात क्या है? इजराइल से सीधी टक्कर और लगातार जो स्टेटमेंट से बयानबाजी है वो ईरान की तरफ से इजराइल को लेकर के होते रही है। अमेरिका का क्या रोल और अमेरिका की क्या टेंशन? अमेरिका की टेंशन ये कि ईरान के साथ समझौते में वापस आना चाहता है अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान से बात हो, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच की जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आगे क्या जानकारी है इजराइल को लेकर? ये कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश इजराइल लगातार कर रहा है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अपनी कंडीशंस रख रहा है, शर्तें रख रहा है कि शर्तें मानो तभी हम रुकेंगे और तभी ये जो टेंशन है वो कम होगी। अमेरिका का क्या रोल? ईरान में परमाणु गतिविधि सीमित करने का टारगेट है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान की जो गतिविधियां एक्टिविटीज है उसको रोका जा सके, लेकिन वो सफल हो नहीं पा रहा है। इस बीच बड़ी बात यह कि ईरान खुल करके अब रूस के समर्थन में उतर आया है। समझिए आप कि क्यों आखिर ये देश जो है वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और क्यों नहीं दे रहे, इसकी वजह क्या है? इजराइल किसी भी हाल में ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देना चाहता है। उसको पता है कि अगर ईरान मजबूत हो गया एटमी रूप से तो उसका क्या अंजाम होगा। ईरान अपना मिसाइल कार्यक्रम रोकने को तैयार नहीं है। ईरान भी जानता है कि अगर जैसे ही हम रुके कोई बड़ी बात नहीं, इजराइल कभी भी हम पे हमला बोल देगा। अमेरिका बातचीत फेल होने पर सैन्य विकल्प की रणनीति अपना रहा है। तो ये देखिए इस वक्त जो है सिर्फ टेंशन रूस और यूक्रेन के बीच ही नहीं है, चीन और ताइवान के बीच भी नहीं है, बल्कि ईरान और इजराइल के बीच भी टेंशन है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।